Audio Jungle. Now students, today I am going to start CC test paper 20 surface areas and volumes class 8th maths। अब देखिए स्टूडेंट, इस टेस्ट पेपर का जो पहला क्वेश्चन है उसमें फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, यानी इसमें हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, इसमें हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हमें फाइंड करना है। हुज टोटल सरफेस एरिया इज 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट TSA ऑफ अ क्यूब ये हमें गिवन है, तो ये दिया गया है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए TSA ऑफ अ क्यूब जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, TSA ऑफ अ क्यूब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a स्क्वायर। अच्छा, और स्टूडेंट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है उसका फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। यहाँ पर साइड को हमने a माना है। अब स्टूडेंट अगर यहाँ पर TSA की वैल्यू हम पुट करके और इक्वल टू 6a स्क्वायर लिख करके सॉल्व कर देंगे तो हमारा a की वैल्यू आ जाएगी, जिसको वॉल्यूम के फॉर्मूले में हम पुट करके फिर वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए 384 इज इक्वल टू 6a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 384 अपॉन 6। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको 6 से कैंसिल कर दीजिए। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 2 बचे, 6 4 जा 24, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ गया 64। अब 64 को हम लिख सकते 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ गई हमारी निकल करके 8 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब में हम पुट कर देंगे, तो देखिए 8 सेंटीमीटर का क्यूब कर दीजिए, तो 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 8 8 जा 64 और 64 8 जा 512, तो 512 सेंटीमीटर क्यूब स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरीके से करना था। दूसरा क्वेश्चन में क्या देखिए, हाउ मैनी सोप केक्स ईच मेजरिंग, तो केक का जो मेजरमेंट है ये दिया गया है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी गई है। कैन बी प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में रखना है जो 56 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 40 सेंटीमीटर उसकी ब्रेड्थ है और 25 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है वॉल्यूम ऑफ केक फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम ऑफ केक, और केक जो है वो है क्यूबॉइड के फॉर्म में। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ केक जो है वो क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है स्टूडेंट, अब L कितना है इसका देखिए 7 सेंटीमीटर, ये 7 दो बार लिख दिया स्टूडेंट, एक ही बार 7 सेंटीमीटर इंटू 5 इंटू 2.5। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, या नहीं मल्टीप्लाई करना है इसको ऐसे ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ केक कितना आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब। अब जिस बॉक्स में रखना है उसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, तो बॉक्स भी क्यूबॉइड के फॉर्म में है। और अब स्टूडेंट क्यूबॉइड के फॉर्म में ये क्यों है, क्योंकि इसमें भी LBH दिया है, तो LBH जो है वो क्यूबॉइड में होता है। अगर क्यूब होता तो उसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, तो 56 इंटू 40 इंटू 25 ये आ गया, इतने सेंटीमीटर क्यूब ये हो गया। हाउ मैनी सोप केक्स, ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ सोप केक्स कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, तो नंबर ऑफ सोप केक्स निकालने के लिए हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में, ठीक है, ये इसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, क्यूबॉइड कौन सा क्यूबॉइड, बॉक्स वाला, अपॉन वॉल्यूम ऑफ केक, इससे डिवाइड कर देंगे। तो देखिए हम सीधा लिख देंगे 56 इंटू 40 इंटू 25। ठीक है, ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें नंबर ऑफ सोप केक्स फाइंड करना, हमें अलग अलग वॉल्यूम फाइंड नहीं करना, तो हम नहीं भी मल्टीप्लाई करें इस तरीके से लिख के और फिर इस तरीके से ये अपॉन में लिख करके उसको कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब 25 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ 10 आ जाएगा। 7 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 7 8 जा 56। 5 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो बचा कितने आपके पास 8 इंटू 40
इंटू 2, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 8 इंटू 80, तो 8 8 जा 64, तो 640 जो है वो सोप केक्स जो है वो उसमें रखे जाएंगे स्टूडेंट। कितने? 640। हाउ मैनी सोप केक्स ईच मेजरिंग इतने कैन बी प्लेस्ड, सो वी कैन प्लेस 640 सोप केक्स इन अ बॉक्स, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या है, इसमें है द रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी रेडियस और हाइट का जो रेशियो दिया गया है वो है स्टूडेंट 5:7 एंड इट्स वॉल्यूम, यहाँ पर जो शेप है वो सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो दिया गया है वो है 550 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसकी रेडियस और हाइट हमें फाइंड करना है। आर की वैल्यू फाइंड करेंगे हम स्टूडेंट्स और एच की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे हम ये मान लें कि इनका रेशियो जो है, इसका रेशियो रेडियस और हाइट का जो रेशियो वो x है या k मान लीजिए, तो r इज इक्वल टू 5k हो जाएगी और h इज इक्वल टू 7k हो जाएगा, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो अब स्टूडेंट देखिए जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखिए वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो 550 दिया है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू, आर यहाँ पे देखिए ये है आर इज इक्वल टू 5k, तो 5k इंटू 5k चूँकि आर का स्क्वायर है इंटू एच, तो एच कितनी है 7k, तो देखिए ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 550/22 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू के क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए 3 बार के, यहाँ के है, यहाँ के है, यहाँ के है, तो के की पावर 3 हो जाएगा। अब 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, देखिए तो 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, तो ये 50 आ गया, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इससे 1 आ गया, तो के क्यूब इज इक्वल टू आ गया 1, तो के 1 है तो 1 का क्यूब भी, यानी 1 को हम 1 का क्यूब लिख सकते, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, के की वैल्यू आ गई 1। जब k की वैल्यू 1 आ गई तो स्टूडेंट्स r इज इक्वल टू 5k है, तो यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगी, और यहाँ पर h इज इक्वल टू 7k, तो ये 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो ये दोनों हमारे आंसर हैं, एक आंसर रेडियस का हो गया, एक हाइट का हो गया। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आपको स्टूडेंट सॉल्व करना था। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 0.2 सेंटीमीटर थिक टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विथ अ वेट ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड अ डायमीटर ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि स्टूडेंट्स एक कॉइन दिया गया है, ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन। अब इस कॉइन का जो डायामीटर है वो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर, तो इस कॉइन की जो रेडियस होगी वो 1.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और उसकी जो मोटाई दी गई है, ठीक है, थिकनेस, तो यहाँ पर ये उसकी हाइट कहलाएगी 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि टू बी मेल्टेड टू फॉर्म अ राइट सर्कुलर सिलेंडर विद द हाइट। अब ये कह रहा है कि इस तरीके के हमने कई कॉइन को, ऐसे कितने कॉइन हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। तो जब कितने कॉइन मिलाएंगे कि एक सिलेंडर बनेगा यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, एक सिलेंडर बनेगा जिस सिलेंडर की हाइट कितनी होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका जो है जो डायामीटर है वो 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो कितने कॉइन को हम मेल्ट करेंगे, वो नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एक कॉइन का हम वॉल्यूम निकाल लेंगे, जो कि कॉइन है वो भी सिलेंडर शेप में है, वॉल्यूम ऑफ कॉइन, कॉइन किस शेप में है स्टूडेंट, वो भी सिलेंडर के शेप में होगा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7,
आर कितनी है 1.5/2 इंटू 1.5/2, ठीक है। और जो हाइट है वो कितनी है 0.2 दी गई है, ठीक है, इतने सेंटीमीटर दी गई है स्टूडेंट्स। अब चलिए यहाँ, ठीक है, ये पाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट मत करिए, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आसानी रहेगी। यहाँ पाई की वैल्यू मत रखिए, पाई की जगह पे हम पाई ही लिख दें, ठीक है, आसान रहेगा आपको। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ कॉइन आ गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर जो सिलेंडर बनाना है, ठीक है, उसका वॉल्यूम फाइंड कर देंगे। ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर कितना होगा 4.5/2 इंटू 4.5/2। जरूरी नहीं है कि हम उसको डिवाइड करके ही लिखें, 4.5/2 भी लिख सकते हैं उसको। ये हो गया हमारा 10। चलिए अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन्स हमें फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स में क्या होगा स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 कॉइन, ठीक है। तो देखिए सिलेंडर का पाई इंटू 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू 10 अपॉन, ठीक है, पाई इंटू 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 0.2, ठीक है, ये आ गया। अब चलिए देखिए, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। अब जो बचे उनको लिख करके सॉल्व कर दीजिए। तो ये हमारे पास क्या बचा 4.5 इंटू 4.5 इंटू 10 अपॉन 1.5 इंटू 1.5 इंटू 0.2। तो इससे इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि दोनों में एक एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ कैंसिल करोगे यहाँ 3 आएगा, यहाँ डेसिमल हटा दीजिए 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इससे इसको कैंसिल करोगे 50 आएगा, तो ये हो गया 9 इंटू 50, तो ये आ गए 450 कॉइन्स। कितने कॉइन बनेंगे स्टूडेंट्स, 450 कॉइन्स जो है वो बन के प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है स्टूडेंट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ चाक बॉक्स। एक चौक बॉक्स है, उसका सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, हुज लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इतने रिस्पेक्टिवली दिया है। तो अब देखिए सरफेस एरिया ऑफ अ चाक बॉक्स हमें फाइंड करना है। तो चाक बॉक्स जो है वो क्यूबाइड के फॉर्म में है, क्योंकि ये एल दी गई, ये बी दी गई, ये एच दी गई। एल कितनी है 18 सेंटीमीटर, बी कितनी दी गई है 10 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो ये हम फाइंड कर देंगे सरफेस एरिया ऑफ चाक बॉक्स। तो चाक बॉक्स जो है वो क्यूबाइड के फॉर्म में होगा स्टूडेंट, किसके फॉर्म में होगा, क्यूबाइड के फॉर्म में। तो सरफेस एरिया हमें फाइंड करना है, तो 2LB प्लस BH प्लस HL। अब देखिए L कितनी है 18 इंटू 10, LB हो गया, फिर BH आ जाएगा 10 इंटू 8, और फिर HL आ जाएगा 8 इंटू 18। अब सबको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए ये 180 हो गया, यहाँ पर 80 आ गया, और यहाँ पे 144 आ गया, ठीक है। अब इनको जो इनका सम कर दीजिए। तो देखिए पहले आ जाएगा 4, फिर 8 4 12, 8 20 की 0, यहाँ से लाई 2, तो ये हो जाएगा 404। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 808 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 808 सेंटीमीटर स्क्वायर ये स्टूडेंट्स आ गया आपका। चलिए अब एक और देखिए 6। अब इसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स के द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर, यानी CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर, ठीक है। ये कितना दिया 264 मीटर स्क्वायर।
और इसका जो वॉल्यूम दिया गया है वो दिया 924 मीटर क्यूब। अब यहाँ पे हमें इसका डायामीटर और इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। वॉल्यूम दिया है और CSA दिया है, तो कर्व सरफेस एरिया जितने एंड वॉल्यूम जितने डायमीटर, चलिए ठीक है। तो अब देखिए CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाता है 2πRH, ठीक है। तो अब यहाँ से 2πRH, तो इसकी वैल्यू कितनी है 264 इज इक्वल टू, ठीक है, 2πRH। चलिए ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है πr²H। तो वॉल्यूम कितना दिया 924 पाई, ठीक है, R² और H, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, πRH की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ से, इस फर्स्ट इक्वेशन से। तो यहाँ से अगर जब हम πRH की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, आएगी 264/2, ठीक है। तो ये आ जाएगी 132, क्योंकि यहाँ पर भी πRH, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, πRH × R² को 2 बार लिख दिया हमने, ठीक है। तो देखिए 924 और πRH की वैल्यू कितनी आ गई 132 आ गई इंटू R। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ गई 924/132, ठीक है। तो अब ये इससे 7 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। कितनी बार कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, 7 बार कैंसिल हो जाएगा। तो R की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक है। तो R की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में πRH इज इक्वल टू 132, तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे। तो 22/7 इंटू 7 इंटू हाइट इज इक्वल टू 132। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया 132/22। इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से इसको कैंसिल कर दीजिए, आ गया 6 सेंटीमीटर। आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई। तो इस तरीके से ये 6 क्वेश्चन थे जो आपको करने थे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।